जय हिंद साथियों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। आज के बाद आपको कभी भी पहचानने में यह दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। आज आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के बारे में। हम लोग बचपन से एक ही डिफिनेशन पढ़ते आए हैं। रैशनल नंबर यानी ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा पी और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। पी और क्यू हमारा दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं क्या हमारा 1/0 क्या हमारा रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। चलिए हम चेक करते हैं कंडीशन से। 1 हमारा इंटीजर है, 0 हमारा यहाँ पे इंटीजर है, और हम लोग अपने डिफिनेशन में क्या पढ़े हैं अभी, ऐसा नंबर जहाँ जो नंबर हमारा क्या हो, पी वाई क्यू के फॉर्म में हो। यहाँ पे पी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, और क्यू हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्या दोनों इंटीजर है, तो ये हमारा क्या रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन दूसरा कंडीशन भी हमारे पास दिया गया है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या कर रहा है, Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, वह क्या है, 0 है। तो इसीलिए हमारा क्या हो, यह रैशनल नंबर नहीं है। आज से आप लोग याद रखेंगे, किसी भी नंबर के नीचे यदि उसके हर में, उसके डिनोमिनेटर में 0 हो तो वह नंबर कभी भी डिफाइन नहीं होता है, वह नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसको हम लोग अनडिफाइंड नंबर कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर हम दूसरा नंबर चेक करते हैं, 2/3। क्या यह हमारा रैशनल नंबर है? हाँ, यह हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी हमारा p यहाँ पे हमारा इंटीजर है, और q हमारा इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है। तो ये हमारा यहाँ पे कंडीशन फुलफिल कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या -1/3 क्या हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पे -1 ये क्या हुआ, ये हमारा इंटीजर है -1, और 3 भी क्या है, इंटीजर है। 3 भी यहाँ पे क्या है, हमारा इंटीजर है, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी 3 नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये भी हमारा यहाँ पे रैशनल नंबर था, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं क्या √4 हमारा रैशनल नंबर है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका क्या होगा, √4 से हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसके नीचे 1 है। यदि हम लोग ये बात करें, 2 हमारा इंटीजर है, यहाँ पे 1 भी हमारा इंटीजर है, और जो नीचे वाला हर है या डिनोमिनेटर है वो क्या है, Q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, √4 भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास ये बात आई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा 2.5 क्या हमारा रैशनल नंबर है। चेक करते हैं। तो अब हमें पता है डेसिमल फॉर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका पॉइंट हटाने पे नीचे 10 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5/2। यहाँ पे भी हमारा ये इंटीजर है, और नीचे भी हमारा 2 जो है ये इंटीजर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो यहाँ से पता क्या चला, हमारा 2.5 भी हमारा रैशनल नंबर है। अब बात आई है हमारे पास इरेशनल नंबर क्या होता है। तो सिंपल सा हमारे पास डिफिनेशन है, ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलते हैं फिर कौन सा नंबर ऐसा होगा जो अपरिमेय होगा। तो हम लोग देखते हैं रूट के अंदर 3, इसको यदि हम लोग देखें, यदि इसके रूट को निकालें तो इसके रूट को हम लोग एग्जैक्टली बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू हमारा 1.73
समथिंग हमारा वैल्यू आएगा। ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल, अपरिमेय। अभी हमारे पास कंफ्यूजन ये आता है, बेसिकली हमें ये तो PYQ के फॉर्म में इजली दिया रहता है तो हम पहचान लेते हैं कि ठीक है ये हमारा रैशनल है और ये इरेशनल है, या रूट में दिया रहता है एग्जैक्ट हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल गया तो वो हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है जैसे √7, √5, यह सब हमारा क्या हो गया, ये सारे के सारे नंबर किसके एग्जाम्पल हैं, इरेशनल। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जब डेसिमल फॉर्म में नंबर होता है तो उस टाइम हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझने से पहले हम कुछ नंबर को पहले डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 1/4। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट देगा 0.25 और उसके बाद हमारा रिमाइंडर जो वहाँ बचेगा 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है जो वह है 2/3। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगाए तो एक 0 आया। फिर 6 टाइम में 18, फिर हम लोग रिमाइंडर देखें 2 आया, फिर से हमारा यहाँ पे एक 0 आया, यहाँ पे 6, फिर 6 टाइम में 18, फिर यहाँ रिमाइंडर 2। ऐसे करके हमारा देख रहे हैं ये हमारा रिपीटेशन 0.6 चलते हुए आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जब देखें 2/3 को डिवाइड किए तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 0.6 सो ऑन। उसी तरीके से जब हम लोग 2/11 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है 0.18 ठीक है। उसके बाद फिर से हम 22/7 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वह है 3.142857। फिर से 14285 और ये इसी तरीके से रिपीट होते आएगा। अब हम लोग √3 का वैल्यू फाइंड करते हैं। √3 का जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो √3 का जब इसका रूट निकालेंगे तो निकलेगा 1.7320508 सो ऑन। ऐसे ही करके आपका निकलते रहेगा। जब पाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जब पाई का वैल्यू जो हमारे साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था वह एक्चुअल में हमारे पास जो वैल्यू था वह था 3.14159265 और सो ऑन। यह नंबर कई पेज तक चलते रहा और यह नंबर हमारा खत्म नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे समझने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले 1/4 को हम लोग डिवाइड किए, यह आया 0.25। उसके बाद यह नंबर क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। यह नंबर उसके बाद आगे रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग। ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पे वह नंबर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वह क्या नंबर कहला रहा है, पॉइंट के बाद नंबर आगे ना चले, रिमाइंडर 0 हो जाए। वैसे डेसिमल को हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। अब हम आगे की ओर आते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब हम 3 से 2 को डिवाइड करते हैं तो हम लोग यहाँ रिजल्ट पा रहे हैं 0.6666। यह रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 पे एक रैकरिंग देंगे, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग रैकरिंग फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब ये क्या हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है यह नंबर, लेकिन रिपीट होते जा रहा है एक पैटर्न बना के, सेम पैटर्न में 666। उसी तरीके से जब हम लोग 2/11 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह भी एक पैटर्न को, यह नंबर खत्म नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद, लेकिन यह एक पैटर्न फॉलो करने लगता है। तो इस नंबर को भी हम लोग 0.18 पे एक रैकरिंग देके लिखेंगे। उसी तरीके से जब हम 22/7 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट जो देख रहे हैं 3.142857, 142,857, उसके आगे भी हम लोग करेंगे तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 3.142857 पे रैकरिंग देके लिख सकते हैं।
यहाँ पे ये तीनों नंबर जो है, यह नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब यह नंबर खत्म तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन बट क्या है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, लेकिन क्या है एक पैटर्न में रिपीट कर रहा है। उसी तरीके से अब हम लोग √3, जब 3 का हम लोग अंडर रूट निकालते हैं तो वहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वह आ रहा है 1.7320508 और विदाउट कोई पैटर्न फॉलो किए हुए यह क्या हो रहा है, चले जा रहा है, यह नंबर खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या करें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये तो क्या हो रहा है, नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है बट पॉइंट के बाद कुछ ऐसा पैटर्न भी नहीं मिल रहा है जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से जब हम लोग पाई का वैल्यू निकाला था जब हमारा साइंटिस्ट, तो उस टाइम जो पाई का वैल्यू आया था वह वैल्यू था 3.141592653। कई पेजों तक यहाँ पे नंबर हमारे साइंटिस्ट निकालते गए लेकिन इसका वैल्यू खत्म नहीं हुआ। तो अब हमारा डेसिमल को जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली 3 तरह का डेसिमल फाइंड किए। एक किए हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसा डेसिमल जिसको डिवाइड करने के बाद वो उसका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है और टर्मिनेट हो जा रहा है, पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है। फिर दूसरे पैटर्न का नंबर हम लोग यहाँ पे देखे हैं, वह कैसा है, जिसको डिवाइड करने पे खत्म तो नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है एक फिक्स पैटर्न में। ऐसे नंबर को भी हम लोग इन 2 टाइप के नंबर को, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसा, एक फिक्स पैटर्न में, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कह रहे हैं, रैशनल नंबर। ये दोनों नंबर हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। फिर से हम देखते हैं ऐसा नंबर जो तो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, मतलब पॉइंट के बाद किसी फॉर्मेट पे रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर। तो अभी हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। ऐसा नंबर जो हमारा टर्मिनेट हो जाए उसे तो हम लोग इजीली रैशनल नंबर कह देंगे। ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो लेकिन फिर टर्मिनेट ना भी हो लेकिन क्या हो, वह फिक्स पैटर्न पे रिपीट होते रहे, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसे नंबर भी हमारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। कुछ नंबर ऐसा है जो हमारा क्या है, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कह रहे हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या।